इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और या इसका उल्टा बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। और असमिका संबंध में एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे यहां पे हमको दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी, और हमको सिद्ध करना है दो भुजाओं का योग ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। माने किन्हीं दो भुजाओं का, अभी हम एक सिद्ध करेंगे, इसके आगे दूसरे रेशियो को भी दिखा देंगे कि दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी से बड़ा होता है। इसको भी प्रूफ करने के लिए हमको एक छोटा सा रचना की जरूरत पड़ती है। रचना का मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। हम क्या करेंगे, ए बी को डी तक लेके जाएंगे, भुजा ए बी को डी तक बढ़ाएंगे। इसकी जितना बड़ा एडी है उतना बड़ा हमारा एसी हो जाए, तथा फिर क्या करेंगे भाई, डी से सी को मिला देंगे, डी सी को मिला देंगे। अब हमारा अंतिम, अपने बात को प्रूफ करने के लिए हम रचना पे अपने प्रमाणीकरण पे आते हैं, प्रमाण दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर वही बात, अब हमने रचना क्या किया है, आपने जो रचना किया कि जितना बड़ा एडी है उतना बड़ा एसी, यह दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो आप पहले से ही जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह के कोण भी क्या होते हैं भाई, बराबर। तो यह दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। माने अगर हम कहेंगे ए डी सी इक्वल टू डी सी ए, ऐसा क्यों होता है भाई, यहां पे लिखेंगे बराबर भुजा के सम्मुख कोण। बराबर भुजा के सम्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं। अब देखिए यह और यह कोण दोनों आपस में बराबर हैं। अगर हम इसमें कुछ भी मिला देते हैं तो यह जो बड़ा वाला कोण बन जाता है इससे बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम डीसीए में, एंगल डीसीए में मिला देते हैं किसको, एंगल एसीबी को, तो यह बड़ा हो जाएगा किससे, इस कोण से, एंगल एडीसी से बड़ा हो जाएगा। अगर इन दोनों कोणों को हम एक साथ जोड़ के लिखते हैं तो हमारे पास एंगल हो जाएगा डीसीबी। माने हम कितने बड़े एंगल को क्या लिख देंगे, एंगल डीसीबी इज ग्रेटर देन एंगल एडीसी, या एडीसी को हम यह भी लिख सकते हैं। चलिए पहले हम एंगल एडीसी ही लिखते हैं, फिर इस चीज को हम और बढ़िया क्लियर करने के लिए एडीसी की जगह लिख देते हैं बीडीसी। अब आ जाइए, डीसी भी बड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है इसके सामने की भुजा भी क्या हो गई, बड़ी हो गई। इसलिए क्या हो गया भाई, इसलिए हो गया कि बीडी हो गया बड़ा, किससे बड़ा हो गया भाई, यह जो आपने देखा डीसीबी के सामने वाली भुजा क्या है, बीडी, और बीडीसी के सामने वाली भुजा क्या है भाई, बीसी। तो ये जो बीडी है किससे बड़ा हो गई, बीसी को। क्या हम बीडी को दो भागों में बांट के लिख सकते हैं भाई, बीए और एडी भी लिख सकते हैं। अब हम इस चीज को हम यहां लिख लेते हैं। अब हम बीडी को दो भागों, यहां से यहां तक बीडी है, इसको हम यहां से यहां अलग करके भी लिख सकते हैं और यहां से यहां अलग करके भी लिख सकते हैं। माने हम इसको लिख सकते हैं बी ए बी प्लस ए डी।
यह ग्रेटर देन हो जाएगा BC। अब देखिए हमने क्या रचना की कि जितना बड़ा AD है उतना बड़ा क्या है AC है, तो हम AD की जगह लिख सकते हैं AC, तो हम इसको लिखेंगे AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। यही हमको प्रूफ करना था कि AB और AC। इसी प्रकार से हम और भी जैसे यह चीज किए हैं वैसे और भी हम क्या कर सकते हैं कि भाई AB प्लस BC, इसी प्रकार कर सकते हैं AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। इसी प्रकार कह सकते हैं कि AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। माने किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा हो। बच्चों कभी कभी एग्जाम में या बच्चे कंपटीशन में जाते हैं, उनसे पूछ लिया जाता है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए वो कैसा त्रिभुज होगा। तो आप लोगों को परिभाषा पे आ जाते हैं। परिभाषा बताया क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है वह विषम बाहु त्रिभुज होता है। मान लीजिए इसके 3 ऑप्शन दिए गए, विषम बाहु, समद्विबाहु, समबाहु और कोई त्रिभुज बन ही नहीं सकता। तो मोस्टली लड़के कह देते हैं कि यह विषम बाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, लेकिन हकीकत है इसका चौथा विकल्प कि इन भुजाओं से कोई त्रिभुज नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता कि यहाँ पे आ जाइए कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम 3 और 6 को जोड़ते हैं तो 10 से बड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि 10 से क्या हो रहा है छोटा हो रहा है। इसका मतलब त्रिभुज बन ही नहीं सकता। 10 6 जोड़ रहे हैं 3 से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। 10 3 जोड़ रहे हैं 6 से, अरे 10 6 जोड़ रहे हैं 3 से बड़ा है, 3 10 जोड़ रहे हैं 6 से बड़ा, लेकिन जब 6 3 को जोड़ रहे हैं तो 10 से छोटा हो जा रहा है। तो किन्हीं भी दो भुजाओं को लेंगे उनका योगफल सदैव तीसरी से भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तभी त्रिभुज का बनना संभव है, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। यह हमेशा आप लोगों के संज्ञान में होना चाहिए, कभी भी इस चीज को मिस नहीं करना चाहिए। और यह चीज आप याद कर जाइए, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी से बड़ा होगा।